ये क्या हुआ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कमबख्तों ने वेला लागे को सैन बॉन्ड और वेंडरसे को मुरलीधरन बना के रख दिया। अबे 3 मैच लग गए, तुमको स्पिन समझ नहीं आई। किंग प्रिंस क्लासिक राहुल कौन कौन नहीं था टीम में। सितारों से भरी टीम के सितारे गर्दिश में नहीं धूल मिट्टी में मिला के रख दिए। 27 साल के रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया। 27 साल मेहनत लगी इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए। खैर हम सब जानते हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं टूटने चाहिए था। और उस समय तो कभी भी नहीं टूटना चाहिए था जिस समय इंडिया की टीम इस समय पीक पर है। बात करेंगे इस हार के कारणों पर, बात करेंगे कि कहां भारत की क्या गलती हुई है और कितना इसमें पिच का रोल हो रहा है और इस हार के फायदे कितने हैं। सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है। तो इन सभी बातों पर इस टॉपिक को लेकर करेंगे चर्चा हम इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिसका डर था वही हो गया। लग रहा था कि जो ये 27 साल का रिकॉर्ड है 1997 से लेकर 2024 तक जो कई कप्तान आए, कई कोच आए, सब ने इस रिकॉर्ड को आगे से आगे बढ़ाया, लेकिन श्रीलंका को ओडीआई श्रृंखला जीतने नहीं दी। लेकिन एक दिल में बेचैनी सी हो रही थी दूसरे ओडीआई के बाद कि ये रिकॉर्ड अब की बार खतरे में है, क्योंकि जिस तरह भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका के स्पिनरों के सामने बेबस दिख रहे थे, ऐसी बेबसी हमने पिछले 27 साल में कभी नहीं देखी। लास्ट 1997 में अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में श्रीलंका ने भारत को ओडीआई श्रृंखला में हराया था और ठीक 27 साल के बाद श्रीलंका की कप्तानी में भारत का ये 27 साल का जो जीत का रिकॉर्ड चला आ रहा था उसको चकनाचूर कर दिया। आज भारत श्रीलंका के कहीं आसपास भी नहीं दिखा। खैर लक ने भी श्रीलंका का साथ दिया। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका ने आज फिर टॉस जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पहली पारी में जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए जो थी नाकूल थी, अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा तो पिच प्ले में आई और स्पिनर को मदद मिली। एक समय जब श्रीलंका का ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका आज 300 बना देगा, लेकिन उसके बाद रियान पराग की गेंदबाजी और भारतीय स्पिनरों ने शिकंजा कसा और एक बार फिर जो स्कोर था 250 के नीचे रह गया। 248 रन श्रीलंका ने बनाए, लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हालात हो जाएंगे। देखते ही देखते भारत 100 रन तक पहुंचते पहुंचते 7 विकेट गंवा चुका था। सारे के सारे धुरंधर पवेलियन लौट चुके थे। किसी को वो स्पिन की जो घूमती हुई गेंद समझ नहीं आई थी। सभी को वेला लागे सैन बॉन्ड और वेंडरसे मुरलीधरन दिख रहा था। अजंता मेंडिस किस किस को याद है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अजंता मेंडिस की गेंदबाजी किस किस ने देखी थी। अगर किसी ने अजंता मेंडिस को नहीं देखा भारत के खिलाफ खेलते हुए 2007-8 के आसपास, तो वो एक बार दूसरे मैच में वेंडरसे की गेंदबाजी देख ले। बस वही हाल किया था अजंता मेंडिस ने इंडिया का। लेकिन वहाँ पर उससे अगले मैच में वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस की जो थी ड्रग को पकड़ लिया था और ऐसी कुटाई लगाई थी कि अजंता मेंडिस अपनी जो गेंदों की फिरकी कराना भूल गया था। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी श्रृंखला ख़त्म हो गई, लेकिन भारतीय बल्लेबाज धुरंधर जो कि इस समय एक क्रिकेट में ब्रांड हैं, वो गेंदों की फिरकी को समझ ही नहीं पाए। श्रीलंका का लक ने साथ दिया है। श्रीलंका ने तीनों मुकाबलों में टॉस जीता है। तीनों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी की है। सारे मुकाबले कोलंबो के मैदान पर थे। ये सोच समझ कर यहाँ पे करवाए गए थे। स्पिनर्स के लिए माकूल पिच है। होम एडवांटेज होता है जो घर में खेल रही टीम को मिलता ही मिलता है, वो चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो। लेकिन यहाँ पे लक ने साथ दिया, क्योंकि अगर श्रीलंका यहाँ पे टॉस हारती तो भारत पहले बल्लेबाजी करता। जहाँ पर श्रीलंका ने आज 248 रन का लक्ष्य बनाया था ना, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ
कि भारत का स्कोर 300 के पार होता और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई हुई श्रीलंका 100 का आंकड़ा भी मुश्किल से पार करती। यहाँ पे श्रीलंका को लक का साथ था और दूसरा साथ था सबसे बड़ा स्पिनर्स का। श्रीलंकन स्पिनर्स भारतीय गेंदबाजों से कई गुना ऊपर दिखे और श्रीलंका की फिरकी में भारतीय प्लेयर पहले मैच में, दूसरे मैच में और फिर तीसरे मैच में तो हद ही हो गई। ऐसे फंसे कि 27 साल बाद श्रीलंका ने भारत को ओडीआई श्रृंखला में हरा दिया और ये 27 साल बाद रिकॉर्ड टूटने का जो हार का ठीकरा फूटा, वो फूटा आकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के सर पर। तो भारत श्रृंखला हार चुका है। खैर ये हार जरूरी थी, क्योंकि ये जो कमी स्पिन के खिलाफ फंसने की ये अब नहीं है कि श्रीलंका के खिलाफ ही हमने देखी है, ये पिछले लंबे समय से चलती आई है। क्योंकि इसी स्पिन के जाल में फंसकर 2013-14 में इंग्लैंड भारत में आकर टेस्ट श्रृंखला जीत गया था, केवल किसके दम पर? स्पिनर्स के दम पर। भारत की ये कमजोरी लंबे समय से चलती आ रही है, जो कि आज हमें हाईलाइट होकर देखने को मिली है। और अब गौतम गंभीर को, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को, खिलाड़ियों को स्पिन के ऊपर बहुत बड़ा तगड़ा काम करने की ज़रूरत है, वरना भैया ऐसे ही आपको हर एक स्पिनर्स मुरलीधरन दिखने वाला है और आपका कहीं भी चले जाओ स्पिन ट्रैक के ऊपर यही हाल होने वाला है। और याद रखिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन्हीं पिचों पर खेली जाने वाली है, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और भारत के मुकाबले जो या तो श्रीलंका में होंगे या होंगे दुबई में। और यहाँ पर जो है गेंद स्पिन करेगी और ओडीआई मुकाबले में इन तीन में जिस तरह से देखा है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए राह आसान नहीं होने वाली है, अगर भारत इस कमजोरी के ऊपर अपना काम नहीं करता है। तो खैर हार जीत गेम में लगी रहती है, एक टीम लगातार ना तो जीत सकती और एक टीम ना ही लगातार हारती है। एक समय खेल का एक दिन अच्छा आता है, एक दिन बुरा आता है। T20 श्रृंखला 3-0 से जीतने के बाद भारत ओडीआई श्रृंखला 2-0 से हार गई। पहला मैच भारतीय बल्लेबाजी की जो गलती थी अंत में अर्शदीप सिंह की, उसकी वजह से वो टाई हो गया था, वरना वो भारत की झोली में था। लेकिन अगले 2 मैचों में श्रीलंका ने कोई मौका नहीं दिया। इस बात के लिए श्रीलंकन प्लेयरों की तारीफ बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं भारत को अपनी स्पिन के खिलाफ कमजोरी पर काम करने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें हमारे YouTube चैनल नेट क्रिकेट के साथ।